मित्रों, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप लोग कहें कि वेबसाइट पर तो साइट पर भी नहीं है पीईवी की, और किसी भी प्रकार का कोई आदेश भी नहीं है कि आगामी परीक्षा तिथि क्या है। लेकिन यहाँ जो मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूँ इस पेपर में है, और यहाँ पर 3 महीने बाद होगी परीक्षा, इस प्रकार से छपा हुआ है। और 6.5 लाख उम्मीदवारों की संविदा शिक्षक परीक्षा, इस प्रकार से यहाँ इस पेपर में जानकारी दी गई है। थोड़ा सा वायरल हो रहा था ये पेपर, मेरे पास पहले आ गया था, लेकिन फिर एक दो जगह मैंने देखा कि लोग इसकी जानकारी दे रहे हैं, तो फिर मैंने इसको सोचा कि चलो आप लोगों के पास भी ये शेयर कर दूं कि इस प्रकार से भी जानकारियाँ आ रही हैं। फरवरी तक एग्ज़ाम और 6 मार्च से शुरू होने वाली आरक्षक भर्ती एग्ज़ाम के कारण व्यापम का निर्णय, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आज होने वाला प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्च तक टलता दिखाई दे रहा है। व्यापम स्कूल शिक्षा विभाग को परीक्षा कराने के लिए फरवरी और मार्च के साथ अप्रैल तक परीक्षा कार्यक्रम भेज दिया है। परीक्षा में करीब 6,57,626 उम्मीदवार शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये जानकारी है, और यहाँ पर मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को बता देता हूँ कि लगभग इतने ही आवेदक रहेंगे। जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है, लगभग 6 लाख तक आवेदन इसके भी जाने वाले हैं। तो ये भी परीक्षा थोड़ी लंबी चल सकती है यदि अभी होती है तो। आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, आप लोग किसी भी प्रकार से तैयारी कम ना करें। हाँ, ये है कि टाइम बहुत लग रहा है, टाइम कितना भी लग जाए, टेस्ट होकर ही रहना है। टेस्ट पर आप किसी भी प्रकार से कुछ ना सोचें कि पेपर नहीं होंगे या फिर कुछ जो यहाँ वहाँ की जानकारियाँ आती हैं वो आप लोग सब भूल जाएं। आप केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें, और जिसका सिलेक्शन होना है वो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेगा ही। आप किसी भी प्रकार से कोई चिंता ना करें कि एग्ज़ाम नहीं होना है या फिर कुछ, एग्ज़ाम होकर ही रहेगा, कितना भी टलता जाए। 3 महीने का अभी यहाँ पर सुन रहे हैं, उसके बीच में भी यदि तिथि जारी होती है तो बहुत बढ़िया है। और आप लोग तो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, इतना ही अपन को टाइम मिल रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे तो अच्छा है कि हम एग्ज़ाम में कम अंक लाए या फिर कुछ। तो आप जितनी अधिक तैयारी कर सकते हो उतनी अधिक तैयारी करने की कोशिश करें। यदि आपने जो टॉपिक छोड़े हों उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। और आप ये सोचते रहेंगे कि फिर से ये परीक्षा की तिथि बढ़ा दी, फिर से तिथि बढ़ा दी, तो फिर आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अच्छे से अच्छी तैयारी वही कर पाता है जो निरंतर तैयारी में लगा रहता है। तो आप लोग निरंतर तैयारी में लगे रहें, क्योंकि मैंने भी वर्ग 1 और 2 का एग्ज़ाम निकाला है। तो मैंने भी ऐसा ही, हम लोगों के टाइम पर भी होता था वर्ग 1 और 2 में, मतलब कि जब परीक्षा होनी होती थी उसके 3-4 दिन पहले तक ये लगा रहता था कि पेपर होने हैं कि नहीं होने हैं। बहुत सारी न्यूज़ें फैलती थी, अफवाहें फैलती थी। लेकिन उसके पहले भी जो डेट कैंसिल हुई थी कि परीक्षा तिथि बढ़ रही है आगे, और फिर जब तिथि आई तो लगभग 1 महीने का समय बचा था। तो हम लोग तो तैयारी कंटिन्यू रखी ही थे, बीच में मैंने तो तैयारी कभी बंद ही नहीं की। और जो मुझे टाइम मिला था मैं उसमें परिभाषाएं याद किया करता था, शिक्षकों जो कि लेखकों की, और भी बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो याद किया करता था। मतलब कि टाइम मिला है तो और अच्छे से उपयोग करें आप लोग। और मेरी तो आप सभी के लिए दुआएं यही हैं कि आप सब लोगों का अच्छे से अच्छे पदों पर सिलेक्शन हो, क्योंकि ये परीक्षा नहीं और दूसरी परीक्षा, यहाँ की तैयारी और आगे भी आप लोगों को काम में आएगी यदि आपको इस क्षेत्र में आगे जाना है तो। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो आज का ये टॉपिक था वो यही था कि 3 महीने बाद का संविदा वर्ग 3 के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग तैयारी निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग इन वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो सुविज्ञा चैनल पर वीडियो में जानकारी दे देता था वो अब सारी की सारी जानकारियाँ यहीं पर दे दिया करूँगा। अपना ये चैनल बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं तो भी